40 पीढ़ी पहले बसा नहीं, कोई आइडिया ना है। यानी वो जमीन नियोजन नीति, स्थानीय नीति इस राज्य के लिए बना सके। हमें पूर्ण आशा है कि जनता हमें इसकी ताकत जरूर देने का काम करेगी। अगर जयराम रमेश पाटिल जी का विधायक प्रत्याशी रहते तो पहला मुख्य मुद्दा उनका क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि झारखंड को मैं समझ पा रहा हूँ, झारखंड धीरे धीरे पूरा झारखंड विस्थापित हो रहा है। लगभग हमें लगता है कि 16 आना में 4 आना झारखंड विस्थापित हो चुका है। धनबाद, बोकारो, रांची, गिरिडीह के कुछ हिस्से इसके साक्षात प्रमाण हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक मजबूत विस्थापन नीति, यानी जो ज़मीन संबंधित विषय हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, ताकि किसानों की ज़मीन को उचित मुआवजा मिले। कोई भी कंपनी अगर स्थापित होती है तो स्थानीय रैयतों को उचित लाभ मिले, मुआवजा मिले, नियोजन मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी मिले। तो हम लोग सबसे पहले जो झारखंड की ज़मीनें हैं उन विषयों को मजबूत करेंगे, ताकि झारखंड जो असल उद्देश्य था झारखंड का राज्य बनाने का, वो उद्देश्य का पूर्ति हो सके। अच्छा, आप सरकार के मैया सम्मान पे सवाल उठा रहे हैं, आपके सरकार में मैया? देखिए, मैया को सम्मान हम लोग जो 50 साल से ऊपर के होंगे उनको हम लोग पेंशन की बात करेंगे, लेकिन जो 18-21 साल के होंगे उनको स्किल की बात करेंगे, उनको फ्री में नहीं देने का काम करेंगे। और जहाँ तक मैया का सम्मान है, हम लोग केजी से लेकर पीजी तक बहनों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आपकी दूसरी सूची जारी होगी, अब तीसरी सूची टोटल कितनी सूची, कितने प्रत्याशी आप उतारेंगे पूरी झारखंड? देखिए, 70 सीटों पे हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हाँ, बताइए। 70 सीटों पे हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि 70 सीटों के लमसम हमें आवेदन मिला है और उन सीटों पे हमारे प्रत्याशी होंगे ही होंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके विधायक जीतते हैं तो सरकार में क्या सहयोग करेंगे बनाने में? क्या देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग जनता के जनादेश से आ रहे हैं, तो जो भी निर्णय होगा, अगर ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न होती है तो जनता का निर्देश, जनता का संदेश हमारे लिए सर्वोपरि होगा। जब जानते हैं झारखंड में इतना विस्थापितों के लिए क्या विस्थापन नीति होगी? देखिए, विस्थापितों के लिए विस्थापन नीति ये होगी कि जब उस क्षेत्र को विस्थापित किया जाएगा तो सबसे पहले ग्राम सभा बुलाई जाएगी। उस ग्राम सभा में तमाम तथ्यों पे बात किया जाएगा कि उन्हें नियोजन किस प्रकार से मिलेगा, किस दर से मिलेगा, मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका पहचान क्या होगा। चूँकि विस्थापन होने के बाद उनकी पहचान, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ना वो गाँव के रहते हैं ना शहर के होते हैं। तो वो हमारे महत्वपूर्ण विषय होंगे विस्थापित क्षेत्रों के लिए। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या रहेगी? देखिए, बेरोजगार युवा जो हैं, जो नौजवान हैं, बेरोजगार युवा, आज बिल्कुल सच्चाई है, आज लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। तो उनके लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारी नियुक्तियां हैं राज्य की, उनके लिए एक चरणबद्ध कैलेंडर बनाया जाएगा, जो कैलेंडर सरकार के नोटिफिकेशन से जारी होगा, और उस नोटिफिकेशन के आधार पर स्वयं समय पर और नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी, ताकि उनको कभी निराशा हाथ ना लगे। और उसके बाद अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करेंगे और विकल्प तलाशने का काम करेंगे, पर्यटन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, जो भी विकल्प बन के सामने आएंगे उन पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। जब भी कोई कॉलोनी बना है तो जमीन रैयत से लिया गया है, जमीन ग्रामीण से लिया गया है, लेकिन जब रोजगार के बात आ रहा है, जब अधिकार के बात आ रहा है, जब सुख सुविधा साधन के बात आ रहा है, तो हमेशा प्रदेश के आदमी क्या निर्भर है, जे कि हमने के राज का दुर्भाग्य के विषय लगे। इसलिए आज तमाम मांडू विधानसभा से जितना जन आएगा सभी समझ के प्रार्थना रहता है कि आज इस झारखंड में 24 साल के झारखंड में यदि आज हमने आने वाला भविष्य के बारे में अगर नहीं सोचा, आने वाला भविष्य के लेकर अगर चिंतन मंथन नहीं कर रहा, तो शायद इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने के झारखंड राज्य अलग करे से पहले 1970-80 में व्यवहार कोलियारी में अगर कोई झारखंड के लोग 2 पैसा कमाए के निकला है तो प्रदेश के गुंडा जबरदस्ती छीन लिया है, जमीन बारी हमने के जबरदस्ती छीन लिया है। पारसनाथ में, गिरिडीह साइड में बहुत तरह से जमीन लाए, जे तो जाए के महाजन से, किसान से जबरदस्ती छीन ले थे। तो वही हाल फिर भाई विनोद बाबू के अगर जाना तो अगर संघर्ष के भी जाना, शिवाजी समाज के गठन करल गए, कहे शिवाजी समाज बनले सभी के मालूम हो, शिवाजी समाज कैसे काम कर ले सभी के मालूम हो। यानी आज झारखंड बनल 24 साल बाद भी हमने के जो हाल हो, जिस स्थिति में हमने यदि आज इस स्थिति के नहीं समझा तो 1970-80 में जैसे हमने साथ व्यवहार तो जाए के 1986-85 के टाइम लगलो, नाम हम बोल डालिए फुलेश्वर महतो की किया है, फुलेश्वर महतो बेचारा लकड़ी चुन के आवाले पुलिस गोली मार डालते
साथ कितना अत्याचार भला पर कोई सीमा ना है, एक जरा भी सीमा ना है कि हमने ऊपर कितना अत्याचार भेल है। बता तो नहीं फुलेश्वर महतो बेचारा लकड़ी चुने गया है और सीधे गोली मार जाते। ऐसा अनगिनत घटना हमने साथ भेले है, ऐसा अनगिनत अत्याचार हमने साथ भेले है। लेकिन ओकर बाद भी हमने जिंदा है, हमने किसी प्रकार से बाचा लिए, कारण कि हमने राड़ लगे काले गले हमने पढ़ा कि राड़ मारते हमने राड़ लगा के हमने जिंदा है। जितना अत्याचार शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज के टाइम नहीं कर रहा है, जितना अत्याचार, जितना जुल्म, जितना शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज के टाइम नहीं कर रहा है, और बस कई ज्यादा शोषण आज सीसीएल के अंडर काम करने वाला कंपनी रहे, टाटा के अंडर काम करने वाला कंपनी रहे, आज भी झारखंडी के साथ, आज भी रैयत के साथ वही शोषण, वही जुल्म, वही अत्याचार कर रहा है। इसलिए आज तो कहो कि एक बार ऐसे भी देखा जिंदगी में सबसे बड़ा चीज वो है आने वाली पीढ़ी के कुछ बचाए के रखना, आने वाला पीढ़ी का कुछ सजाए के रखना। आज अगर हमने बाप दादा, आज अगर हमने पूर्वज बलिदान देले हथिन तो हमने के भविष्य खातिर देले हथिन। आज अगर हमने पूर्वज जेल गेले हथिन तो हमने के बेहतर भविष्य के खातिर गेले हथिन। इसलिए तोहनियों से आग्रह करबो कि आज अगर हमने चिंता फिक्र नहीं कर रहा तो आने वाला 20 साल हमने बहुत दुर्भाग्य भय जेतो। अभी एक छोटा सा उदाहरण बतवाई हो, अभी देख ले, हालांकि तोहनी कोलियरी में पता नहीं था राशन कार्ड बनवाला कि नहीं बनवाला। अभी राशन कार्ड देख ले, राशन कार्ड से राशन कार्ड बना लेला तो, और उस राशन कार्ड से की मिला है 5 किलो 4 मिला है ना। पता नहीं तोहनी कोलियरी के भले कोलियरी से 5 किलो राशन मिला है। अब तोहनी एक बात बताओ, खासकर हम जितना हमारे मैया मौसी की उम्र में बैठे हैं, तोहनी हमरा एक बात बता हमारे माया मौसी साहब, आज से 15-20 साल पहले, आज से 10 साल पहले हमने के दोरिया, हमने के अंगनावा कोई मांगे वाला आ रहा है, याद हो? हमने के दोरिया, हमने के अंगनावा कोई मांगे वाला आ रहा है तो हमारे मैये, हमारे मौसियाँ, हमारे फुफैये, हमारे कतियाँ, हमारे जेठियाँ ओकरा सुखुआ में पछाड़ के दे हमें। सुखुआ में पूजा है ना, तो हमने की बोला सुख के, हाँ वो घंटे चोरा पहुंच रहा, घंटे धनवा पहुंच रहा, सुबह बोला ना, उस सुखुआ में पहुंचा के धान चार, यदि धान चार ना है समय में तो बैगन, बिलाती, आलू, भिंडी, झींगा जे मिला ले बारी झारी में, हमने महीना दिन में 10 किलो कोई मांगे वाला आवा है तो दान दे देते हैं। लेकिन इतने बताए देते हो 10 किलो अनाज, धान रहे, चार रहे, बैगन रहे, बिलाती रहे, साग रहे, झींगा रहे, हमने 10 किलो अनाज माय मौसी जेठी काकी सब सुखुआ में भर के, सुखुआ में साज के एगो मांगे वाला कोई साधु संत पीर फकीर बहुत तरह लोग हमने दुआर मांगे ला रहा है, ओकरा हमने 10 किलो अनाज दान दे लिए। आज सोच के दे 5 किलो 4 का हमने लाइन लग गए, बहुत बड़ा बात बोला। ये समाज के लोग 10 किलो महीना दिन में दान कर देते हैं, ज्यादा की कम ना कि बाबा साहब गलत बोले हो कि जितना यहाँ बाबा की उम्र में बैठे चूल पाकल सब चश्मा पहनल सा बोल तो नहीं कि गलत बोले हो। 10 किलो 4 धान हमने महीना दिन अरज के मार के मर्स के वो धनवा चोरा पकड़ो दान कर दे लिए महीना दिन में 10 किलो। आज हमने 5 किलो खातिर कोटा के लाइन में लग गए। यदि आज अगर हमने न्याय समझला, यदि आज हमने न्याय संभरला तो 20 साल बाद शायद आधा किलो 4 खातिर कोटा के लाइन लगे। यानी इतनी बहुत चालाकी के साथ, बहुत साजिश के साथ, बहुत सोच समझ के हमने के खेत उजाड़ दिलाए। ठीक है, नौकरी मिलना अच्छा बात है, हमने लाखों नौकरी मिलना टाटा में अच्छा बात है, लेकिन तोहनिया जाना है कि हमने के खेत परिहान उजाड़ दिलाए। टाटा कंपनी जमीन ले लाए, सीसीएल कंपनी जमीन ले लाए, घाटों में ले लाए, केदला में ले लाए, कुट्टू में ले लाए, मोरपा में ले लाए, ऐसा 50 गांव के उजाड़ के कोलियरी बन लाए। लेकिन सवाल ये है कि कोलियरी में जीएम झारखंडी कैगो बन गए, कैगो कुर्मी, कैगो मांझी, कैगो अंसारी जकर जमीन गलाए वो कैगो जीएम बन गए, वो कैगो चीफ बन गए, वो कैगो असिस्टेंट जीएम बन गए, वो कैगो सुपरवाइजर बन गए। कोई आंकड़ा हो, कोई आंकड़ा हो तो नहीं यहाँ
कि झारखंड के आदमी कहे गो सीएम बनल कोई नहीं है, कहे गो सुपरवाइजर बनल कोई आंकड़ा हो, कहे गो एचआर बनल कोई आंकड़ा हो। तो बताओ कितना बेईमानी हमने के साथ रहे, कितना जुल्म हमने के साथ रहा कि हमने बाप दादा के जमीन, कौन जमीन जे जमीनवा हमने 40 पीढ़ी 50 पीढ़ी 35 पीढ़ी 25 पीढ़ी से जोता लिए अर्जा लिए खा लिए लगे कि हमने 10 साल पहले गवर्नमेंट में के बसा ली की, 50 साल पहले गांव में के बसा ली की, पता नहीं 50 साल पहले गवर्नमेंट में के बसा ली की, 50 साल पहले गांव में के बसा ली की, पता नहीं 50 पीढ़ी पहले बसा नहीं कि 40 पीढ़ी पहले बसा नहीं, कोई आइडिया ना है। यानी वो जमीन एक झटका में कंपनी की हमने रह गई है। जब कंपनी आए तो मीठा मीठा बात कर ले कि हम लोग यहाँ कंपनी लगाएंगे, यहाँ कोयला खनन का काम होगा, जब कोयला खनन का काम होगा तो रोजगार का साधन मिलेगा, रोजगार में आपको रखेंगे, धोनी वालों को रखेंगे, केवला वालों को रखेंगे, घाटों वालों को रखेंगे, बसतपुर वालों को रखेंगे, आपको नौकरी देंगे। हमने सोच लिया बढ़िया आदमी लगाए, एक हमने के नौकरी देता है, हमने 2 पैसा कमाएगा और से गिरन गुजर के बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा, बीमार भगे तो बढ़िया अस्पताल में इलाज होता है, रोजगार के मौका मिलता है, घर परिवार मजबूत रहता है। लेकिन चालाकी के साथ हमने जमीन नहीं लगाए और आज हमने के एक पीढ़ी को नौकरी दिलाए, 30 साल खातिर एक पीढ़ी के नौकरी दिलाए, लेकिन अगर बाद रास्ता बंद कर दे, गलत बोला जो एक पीढ़ी खातिर नौकरी मिल रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर जमीनवा हमारे पास रहता है कि एक पीढ़ी खेत लिए, एक पीढ़ी खेत लिए ना, एक तो 30-40 पीढ़ी से खाए रही है और जब तक धरतिया सूरजवा तो रहता है तब तक वो जमीना हम खेत लिए। इसलिए हम एक बात बोले चाहिए कि आज एकजुट रह सकता हो, आज फिर से अगर जरूरत पड़े तो जो विनोद बाबू के समय आंदोलन भेले है महाजनी प्रथा के खिलाफ, उस प्रकार से बहुत नियंत्रित होकर आंदोलन करे की आवश्यकता है, हर तरह से अपन अधिकार के सुरक्षित रखे की आवश्यकता है, क्योंकि आज ये पीढ़ी निर्णायक पीढ़ी हो। इस पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी है तो वो मोबाइल की दुनिया में इतना बिजी भाई तो वो आधुनिक दुनिया में इतना व्यस्त भाई तो कि अपने पास आइडिया ही नहीं रहता कि आटा ककरा बोलल जाए और मैदा ककरा बोलल जाए। मजाक ना बोलो, ये पीढ़िया यह पीढ़िया में संभालना हो, यह पीढ़िया में सोचना हो बुझना हो, नहीं तो आने वाला जो पीढ़िया हो ना, आते बाबू साहब जो होते अग्नि फर्क नहीं करे पारतो कि आटा ककरा बोला है और मैदा ककरा बोला है, कुर्ती ककरा बोला है और उड़ीद ककरा बोला है और मूंग ककरा बोला है, आइडिया नहीं करे पारतो। सब चीज के ज्ञान बोलिए तो खेती बाड़ी के, भाषा संस्कृति के, नेग नियम के, परंपरा के सब बोलिए तो इटा लास्ट पीढ़ी लगो। दुनिया इतना हाईटेक हो रहा लो कि सब भुला तो, इसलिए इस हाईटेक दुनिया के बीच में अपन अधिकार के बचवे के काम करा, अपन हक के लड़ के लिए के काम करा। भले दुनिया हाईटेक हो जा, लेकिन याद रख ले मशीन से धान काट सकल है, मशीन से धनवा के मर सकल है, मशीन से धान के बीज नहीं पैदा होता। मशीनवा से धनवा लगायो सकल है, धनवा काटियो सकल है, धनवा मरियो सकल है, धनवा कुटायो सकल है, लेकिन मशीन से धनवा के बीज पैदा ना होता है। इसलिए अपन अधिकार के, अपन हक के लड़ाई आज अपन आने वाला पीढ़ी के बतवे हक, आज अपन आने वाला पीढ़ी के कैसे रास्ता रहता है, अपन अधिकार के अपन खातिर तोरा लड़े तो संघर्ष करे तो। आज बहुत दुर्भाग्य लगा है, आज झारखंड में कहीं चल जाओ, अभी रांची में स्टूडेंट सब धरना में बैठ गया थी CGL के मामला में। इस राज्य में प्रदेश के सिस्टम इतना हावी हो गए, इस राज्य में पूंजीपति सब इतना हावी हो गए, इस राज्य में कॉर्पोरेट के दलाल सब इतना हावी हो गए कि एक तरफ किसान के जमीन बेच रहा लो और एक तरफ जवान के नौकरी बेच रहा लो। कहीं के ना छोड़ रहे अपनी झारखंड में। हेमंत सोरेन खाली आदिवासी सरकार करते रह गए, जल जमीन जंगल के सरकार करते रह गए और यहाँ के संगे संगे रहे वाला
कॉर्पोरेट सब एक संगे संगे रहे वाला पैसा वाला सब किसान के खेत भी बेच दिलाए और नौजवान के नौकरी भी बेच दिलाए। यह झारखंड राज्य की सच्चाई हो, यह झारखंड राज्य की तस्वीर हो। आज रांची में लगभग 10,000 20,000 नौजवान डटल हथिन, काल दिन से डटल हथिन। रात भर सीजीएल के परीक्षा में जो गड़बड़ी भेल है और जांच के मांग कर रहा है, परीक्षा के कैंसिल करे के मांग कर रहा है, परीक्षा के रद्द करे के मांग कर रहा है। लेकिन आज न सरकार के कोई टीम सामने आए के बात कर रहा है, न सरकार के कोई प्रतिनिधिमंडल बात कर रहा है। क्या अपनियों के मालूम है कि भोटवा में झारखंड के आदमी जागरूकता न है, झारखंड के आदमी अपन हक के बारे जागरूकता ना रख रहा है, झारखंड के आदमी अब असल मुद्दा के लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अपने के मालूम है कि झारखंड के आदमी भाई भाई में गोतिया भयार में झगड़ा कर रहा है, अपनी सरकार और कंपनी फैक्ट्री से झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहा है, अपने के मालूम। इसलिए आज सीजीएल के मामला बताओ कितना मेहनत से 8 साल 10 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आज झटका में पेपर लीक हो गए, लाख रुपया में पेपर बेच गए। इसलिए आज हमने तोहनी से को विनती करे चाहिए कि तोहनी घरे पढ़े लिखे वाला जो किधर अपने को सहयोग करा, अपने के समर्थन करा और किसान के खेत भी बेचा रहा हो। भारत वाला प्रोजेक्ट आई गलो 8,000 रुपया डिसमिल जमीन ले लो, कोलियरी के विस्तार भेलो 4,000 5,000 रुपया में जमीन ले लो, कोई फैक्ट्री ले लो जमीन ले लो, कोई कंपनी ले लो जमीन ले लो, कोई काम भलो जमीन ले लो। एक बात जान ले, पैसा से पैसा बना है, सोना चांदी घटा है बड़ा है, जमीन और दोबारा ना मिल तो इसलिए जमीन की लड़ाई मजबूती से लड़े है। तो कोलियरी में जब विस्थापन के मामला है मजबूती से लड़े है। तो आज तुमने के विश्वास दिलाए कि हमने जाए हो, तो हमने किस बात को जरूर विश्वास दिलाएगो। यदि हमने चुनाव जीत के आवे हो, यदि हमने सत्ता में आवे हो, तो सबसे पहले अगर कोई समस्या के सुधार करवाए तो जमीन के समस्या के सुधार करवाए और नियोजन के जो मामला है में हमने बात करवाए। जमीन अगर ना रहतो कुछ ना रहतो, जमीन खत्म इंसान खत्म। आज जकर जमीन ना है देख ले, वो रेल स्टेशन में है, वो बस स्टेशन में है और की करल है एगो तिरपाल छाड़ में है और वो अपन जिंदगी काट रहा है कि अगर माय बाप बताए हमने गुलगुलिया बोला है की बोले हाँ हमने धनबाद बोकारो बने अपने के गुलगुलिया बोला है। जकर घर द्वार कुछ ना बेचारा नहीं, कोई रेलवे स्टेशन में एगो तिरपाल टांगले है, बगल में गली बगल में पूरा बदबू महक रहा है और बेचारा इसमें अपन जिंदगी काट रहा है। एक एगो छोटे मोटे हमरा बुझा इतना बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा जगह हो, एक से आधा के आधा मतलब 5 गो आदमी आठ सकल है, उतने बड़ा जगह में 10 गो आदमी ढूंढ के रहा थे। ओकरे में खा है, ओकरे में कपड़ा रखा है, ओकरे में सारा सामान है। तो की ओकर घर द्वार ना हले, ओकर जमी बारी ना हले, ओकर माय बाप ना हले, की कोई गाछ फेर से जन्म ले हले ना, हमनी की तरह मानुष लागल, हमनी की तरह अपने घर हले, हमनी की तरह ओकर परिवार हले। लेकिन इसी प्रकार जैसा नवी टाटा में हमनी जमीन ले लो, सीसीएल हमनी के जमीन ले लो, अपनी जमीन कोई